जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल स्टडी हब पे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर कैसे जाएं, उसके लिए योग्यता क्या है। जैसे जो फॉर्म भराता है असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP का रेलवे में, उसके लिए योग्यता क्या है और उसका एग्ज़ाम कितने चरणों में होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। हाँ तो दोस्तों, चलिए हम लोग विलंब ना करते हुए आपको RRB ALP और टेक्नीशियन, RRB ALP के साथ टेक्नीशियन का फॉर्म आने वाला है और पिछले बार भी 2018 में आया था, उसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि RRB ALP और टेक्नीशियन जो पद है वो उसके जो मतलब चयन प्रक्रिया है वो कैसे कैसे शुरुआत होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो RRB ALP और टेक्नीशियन का जो फॉर्म आएगा या पहले आ चुका है, उसके लिए एक नोटिस दिया जाता है, नोटिफिकेशन दिया जाता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं 2018 में जो वैकेंसी आई थी RRB ALP यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की, 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन नंबर था CN 01/2018, ऐसे करके था। आप लोग देख सकते हैं, अभी भी जो रेलवे का वेबसाइट है उस पर है ये नोटिफिकेशन। तो और 2014 में उसके पहले आया था जो लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो भर्ती आया था 2014 में आया था, 2018 से पहले। इसका जो नोटिफिकेशन नंबर था वो था CN 01/2014। अब हमें बेसब्री से इंतज़ार है दोस्तों कि न्यू नोटिफिकेशन 2023 आवे। न्यू नोटिफिकेशन 2023 जो आएगा उसके बाद ही आप लोग उसमें जो लिखित रहेगा कि कब से फॉर्म भरना है, ये जो नोटिफिकेशन आएगा न्यू नोटिफिकेशन, चलिए हम लोग आगे के वीडियो के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि RRB एम्प्लॉय नोटिस नोटिफिकेशन नंबर वाट 2023, यानी कि बहुत जल्द आने वाला है ये न्यू नोटिफिकेशन। यहाँ पर 01, 02, 03 जो भी रह सकता है, जिस मंथ का आएगा मतलब वो वहाँ ये रह सकता है /2023, यानी कि 2000 ऐसा नोटिफिकेशन करके हमारे पास आएगा कि जो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो वो आएगा ALP यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है और टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक नंबर पे असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP पे। तो असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए हमें चाहिए ITI पास, डिप्लोमा पास, BE पास, BTech पास, अब तो MTech वाले भी आ रहे हैं। तो इतना हम लोगों को इसमें से कोई एक मतलब हम लोग को क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके बाद हम लोग असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आते हैं नंबर 2 पे टेक्नीशियन पे कि टेक्नीशियन बनने के लिए हमें क्या क्वालिफिकेशन हमें चाहिए, क्या योग्यता चाहिए। ठीक है, तो चलिए टेक्नीशियन के लिए देखते हैं। तो इसके लिए चाहिए ITI में जो है ITI पास लड़का भर सकता है टेक्नीशियन का। ISC यानी कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, जो इंटर का मतलब जो इंटर पास है वो भर सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, कि जो इंटर में जो लोग PCM लिए हैं यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वही लोग टेक्नीशियन बन सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग बायोलॉजी लिए रहते हैं IC में वो नहीं भर सकते हैं ये फॉर्म। जो PCM है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वही टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे के वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि जो एग्ज़ाम होता है वो कितना एग्ज़ाम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम जो होता है फॉर्म भरने के बाद, क्वालिफिकेशन आपको बता दिए। ठीक है, जो क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको जो एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT1। CBT1 के बारे में बता देना चाहूँगा, CBT1, CBT2, CBT3 एग्ज़ाम होता है। ठीक है, वो फॉर्म अप्लाई करने के बाद, लेकिन इसमें भी कंडीशन है। जो CBT1 होता है वो ALP और टेक्नीशियन के लिए होता है, और मैं बता देना चाहूँगा कि CBT2 जो होता है वो भी ALP और टेक्नीशियन के लिए होता है, और CBT3 केवल ALP के लिए होता है। अब CBT1, CBT2, CBT3 ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ये किसके लिए
कब एग्ज़ाम देना है और जो भी है मतलब इसमें क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, ये मैं आगे बताता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो CBT 1, CBT 2, CBT 3 जो पीछे अभी देखे थे वो किस किस के लिए योग्य है, मतलब किस किस के लिए एग्ज़ाम दिया जाता है ये। तो सबसे पहले देखेंगे CBT 1। CBT 1 जो एग्ज़ाम होता है वो ALP और टेक्नीशियन दोनों लोग देते हैं। CBT 2 भी ALP और टेक्नीशियन दोनों लोग देते हैं, लेकिन CBT 3 जो है सिर्फ ALP देते हैं। मैंने पीछे अभी बताया, तुरंत बताया अभी थोड़ा देर पहले। तो इसमें देखते हैं डिटेल से थोड़ा कि कैसे कैसे है, ठीक है। तो जो CBT 1 के बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। CBT 1 में ओनली 1 पार्ट एग्ज़ाम होता है, यानी कि एक पेपर एग्ज़ाम होता है। CBT 1 में एक पेपर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और इसमें जो सिर्फ एक पेपर एग्ज़ाम जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन रहता है। 75 क्वेश्चंस में ये जो 75 क्वेश्चन पूछता है ना, इस पर मेरिट नहीं बनता है। ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है, यानी कि जो CBT 1 है केवल क्वालिफाई नेचर का एग्ज़ाम है, इसको सिर्फ पास करना है और इसमें 75 क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए आते हैं अब CBT 2 पे। CBT 2 के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे कि इसमें जो एग्ज़ाम होता है CBT 2 में, अगर आप CBT 1 पास कर जाएंगे तो CBT 2 एग्ज़ाम होता है। और ये एग्ज़ाम होता है LP और टेक्नीशियन, जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं LP और टेक्नीशियन दोनों के लिए एग्ज़ाम होता है। तो इसमें 2 पार्ट एग्ज़ाम होता है। तो बता देना चाहूँगा कि इसमें एग्ज़ाम होता है पार्ट A, पार्ट B। CBT 2 में 2 पेपर एग्ज़ाम होता है, एक ही दिन होता है, उसी दिन होता है बारी बारी से। तो सबसे पहले पार्ट A होता है, उसके बाद पार्ट B होता है, कुछ देर बाद पार्ट B होता है। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट A के बारे में जानते हैं। पार्ट A में 100 क्वेश्चन पूछता है, पार्ट B में 75 क्वेश्चन पूछता है। पार्ट A जो है इसमें जनरल जो भी मतलब एग्ज़ाम होता है ना, जैसे मैथ, रीजनिंग, GK, GS, करंट अफेयर्स, इसमें 100 क्वेश्चन में इसमें रहता है। और जो पार्ट B है, पार्ट B में 75 क्वेश्चन जो रहता है ये प्योर ट्रेड पूछता है। अगर आप ITI इलेक्ट्रीशियन से हैं तो आपको ITI इलेक्ट्रीशियन का ही 75 क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग फिटर से हैं तो फिटर से ही 75 क्वेश्चन आएगा। अगर आप लोग बीटेक से हैं, जो बीटेक से हैं या डिप्लोमा से हैं, तो आपको उसी ट्रेड से ही आपको संबंधित 75 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट A में 100 क्वेश्चन। तो इसमें जो है पार्ट A पर ही मेरिट बनता है दोस्तों। ALP पद पर हो या टेक्नीशियन पोस्ट पर हो, ये पार्ट A जो एग्ज़ाम होता है CBT 2 में जो पार्ट A का एग्ज़ाम होता है 100 क्वेश्चन का, उसी पर मेरिट बनता है। ध्यान दीजिएगा, इसी पर मेरिट बनता है। लेकिन मेरिट बनाने के लिए आपको पार्ट B पास होना ज़रूरी है। 75 क्वेश्चन जो ट्रेड से पूछता है ये क्वालिफाई नेचर का है, लेकिन इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है। जो ये एग्ज़ाम होता है CBT 2, ध्यान दीजिएगा, पार्ट A पार्ट B तो हो गया, आप लोग देकर आ गए। सबसे पहले पार्ट B ही चेक होता है, पार्ट A बाद में चेक होता है। पार्ट B चेक होता है इसलिए यदि आप 75 क्वेश्चन में आप ट्रेड जो है पास हैं, अगर पास हो गए इसमें तो पार्ट A आपका पेपर चेक होगा। पार्ट A पेपर चेक होगा, उसके बाद मेरिट बनेगा। अगर आप पार्ट B में फेल हैं, यानी कि ट्रेड में आप फेल हैं, तो आपका पार्ट A चेक नहीं होगा, आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग समझ गए, यहाँ पर पार्ट B भी बहुत ज़रूरी है और पार्ट A मेरिट बनाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं CBT 3 पे। ये केवल असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP जो लड़के बनने चाहते हैं, जो ये दोनों एग्ज़ाम पास किए रहेंगे, ALP जो पोस्ट है उसी के लिए CBT 3 दिया जाता है, ठीक है। CBT 3 मतलब साइको का टेस्ट हो गया। साइको टेस्ट में 5 टेस्ट लिया जाता है, 5 गो आपको टेस्ट लिया जाएगा कंप्यूटर पे। वहाँ बारी बारी से आपको अपने आप आएगा, जैसे ब्रिक आएगा, फाइंड 9, फाइंड 6 और मेमोरी टेस्ट, और मतलब बहुत सारा टेस्ट है जिसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था दोस्तों हमारा CBT 1, 2, 3 के बारे में डिटेल्स, कैसे पूछेगा। तो ये जो पूरा डिटेल्स है मैंने आपको एक ही वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया है, और मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा। आप लोग अगले वीडियो में देखिएगा कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में जो ये जो CBT 1, 2, CBT 3 जो है, इसका जो सिलेबस है, इसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के पास बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए भी तैयार रहें, बहुत जल्द ही आएगा। आज के लिए बस इतना ही,
धन्यवाद।